अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास है एडोब इलस्ट्रेटर की। इसमें मैं आपको एडोब इलस्ट्रेटर का इंटरफेस समझाने जा रही हूँ जो आपको बिगनर से प्रो बना देगा। तो चलते हैं स्क्रीन पर। जब हम स्क्रीन पर जाएंगे तो जब आप एडोब इलस्ट्रेटर को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करोगे तो उसका इंटरफेस इस तरह का होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी इस पर। ये लोगो पर क्लिक करेंगे, बगैर साइज लिए ये आर्टबोर्ड के अंदर एंटर हो जाएगा, लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम अपना साइज एडजस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ। ये न्यू फाइल है, यानी कि हमने जो न्यू फाइल लेनी होती है, और ये ओपन है। ओपन मीन कि आपके पास एक ऑलरेडी प्रोजेक्ट पड़ा होता है, तो आपने ओपन पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर चले जाना है। जैसे ये मैं इस पे क्लिक करती हूँ, जो मेरे पास एडोब इलस्ट्रेटर का पड़ा है, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, तो मैं ये इसको इधर ले आती हूँ। ये हमारे आर्टबोर्ड के अंदर इसको ले आता है। ठीक है, ये हमने ओपन को इसलिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब मैं आपको यहाँ पर जो हमारा मेन मकसद है, हमें उधर लेके आपको जाती हूँ। यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इंटरफेस आता है, सबसे पहले मैं आपको वो समझाती हूँ। सबसे पहले है रीसेंट मीन जो हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट जो हम पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, साइज हमारे पास जो भी पहले प्रोजेक्ट इस्तेमाल हो चुके हैं वो रीसेंट, यानी कि पिछले जो प्रोजेक्ट पड़े हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर कोई भी साइज बनाऊंगी, मैं वापस आऊँगी क्लोज करके इलस्ट्रेटर को, तो वो रिसेंट यानी कि पिछला जो प्रोजेक्ट है, पिछला साइज जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सेव्ड का ऑप्शन है। जो हम साइज बाय करते हैं वो टेम्पलेट्स वो यहाँ पर पड़े होते हैं सेव के लिए, लेकिन क्रैक वर्जन में यहाँ पर सेव नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर मोबाइल है, ये मोबाइल वर्जन के साइज पड़े हुए हैं अलग से। ठीक है, ये वेब के पड़े हुए हैं अलग से। ठीक है, ये प्रिंट मीडिया के पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर आपने कोई फिल्म वीडियो पर कोई डिज़ाइन बनाना है तो यहाँ पर पड़े हैं। ठीक है, आर्ट और इलस्ट्रेशन के रिलेटेड यहाँ पर पड़े हैं, लेकिन हम प्रिंट के अंदर रहकर इसको समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये वाला इंटरफेस समझाऊंगी जो मेन हमारा इंटरफेस है, क्योंकि हम अगर A4 साइज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर तो चले जाएंगे, लेकिन अगर हम कोई अपनी तरफ से साइज लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्ट डिटेल। ठीक है, पहले हम अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्लास 1। ठीक है, यहाँ पर हम इसका विड्थ ले लेंगे, यहाँ पर हम इसकी हाइट ले लेंगे जो हमारे प्रोजेक्ट की होगी। ठीक है, अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है? अगर आपने प्रिंट मीडिया लेना है तो उसके लिए आपने क्या लेना है? इंचेस। पॉइंट्स आपने इंचेस लेने हैं। ठीक है, और अगर आपने सोशल मीडिया के लिए लेने हैं तो आपने पिक्सल्स के लिए लेना है। ठीक है, अगर तो आपने स्क्रीन के लिए लेना है सोशल मीडिया, जैसे अगर आप इंस्टाग्राम खोलें या कोई फेसबुक खोलें तो आगे पोस्ट वगैरह पड़ी होती हैं। ठीक है, वो स्क्रीन होती हैं, वो स्क्रीन सोशल मीडिया के लिए साइज बने हुए होते हैं। ठीक है, डिज़ाइन बने होते हैं, तो आप वो कौन से लेने हैं? आपने पिक्सल्स में लेने हैं। ठीक है, और आपने आगे इसके बाद जो सेटिंग आती है वो है मेन एडवांस ऑप्शन। सबसे पहले आप जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब आपका इंटरफेस होता है तो ऐसे होता है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है तो ये एडवांस सेटिंग ओपन हो जाती है। ठीक है, तो अगर आपने प्रिंट नहीं निकलवाना, अगर आपने सोशल मीडिया के लिए लेनी है तो आपने कलर मोड क्या रखना है? RGB। ठीक है, आपने कौन सा रखना है? RGB। अगर आपने लेना है प्रिंट मीडिया तो आपने CMY के लेना है। ठीक है, ये दो मेन सेटिंग आपने समझ लेनी है। पहली सेटिंग कौन सी है? अगर आपने सोशल मीडिया के लिए लेना है तो आपने इन पॉइंट्स कौन से रखने हैं? पिक्सल्स। और अगर आपने सोशल मीडिया के लिए रखना है तो RGB। कलर कौन सा रखना है? RGB। दूसरी सेटिंग कौन सी है? अगर आपने प्रिंट मीडिया के लिए रखना है तो पॉइंट्स कौन से लेने हैं? इंचेस। और कलर मोड कौन सा लेना है? CMY के। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गई। ठीक है, दूसरी आ जाती है ओरिएंटेशन। ठीक है, अगर आपने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लेना है तो आपने इन दोनों में से एक सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा है आर्टबोर्ड, यानी कि आपने आर्टबोर्ड को एक समझ लें कि एक स्क्रीन पर 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, आपने कितने पेज के अंदर रहकर काम करना है। ठीक है, इस तरह आपने आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लेने हैं। हम एक ही रख के उसको लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर और आपने कोई सेटिंग नहीं छेड़नी, आपने यहीं पर क्रिएट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये रहा हमारा आर्टबोर्ड। एक मिनट मैं इसको डिलीट कर दूं। ठीक है, चलो, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम इलस्ट्रेशन में आर्टबोर्ड।
कैनवस भी कहते हैं और क्या कहते हैं, आर्ट बोर्ड, इसको हम आर्ट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आप ठीक है, सबसे पहले मैं आपको क्लिक करके दिखा देती हूँ। ठीक है, जब आपने फर्स्ट टाइम इसको खोलना है तो आपका इंटरफेस इस तरह का होगा। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने इस पे क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे। ठीक है, यहाँ पर आपने 3 डॉट्स लाइंस पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पर एडवांस पे क्लिक कर देना है, तो आपके ये सारे एडवांस टूल्स शो हो जाएंगे। तो आपके यहाँ पर एडवांस टूल्स शो हो जाएंगे। 80 से ज़्यादा यहाँ पर टूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे इस्तेमाल होते हैं, हम अलग अलग भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर आपने होमवर्क करना है तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, पेंसिल, कॉपी, रेजर, इनकी ज़रूरत होगी। तो आपने ज़रूरी नहीं है सारे ही एक ही डिज़ाइन में यूज़ करने हैं। जैसे जैसे आप डिज़ाइन करेंगे, आपको जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, आपको कभी 2 की भी ज़रूरत पड़ सकती है, 3, 4, 5, 80, टोटल 80 भी कभी पड़ सकती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही डिज़ाइन में सारे टूल्स यूज़ करने हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले मैं ये आपको इंटरफेस समझाती हूँ। ठीक है, ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, मेन्यू बार। ठीक है, इस वाले को क्या कहते हैं, मेन्यू बार। इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको कहते हैं मेन्यू बार। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, दूसरे नंबर वाले को, इसको कहते हैं टैब बार। ठीक है, इसको कहते हैं टैब बार। जैसे मैं अभी सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्टकट की बताती हूँ। शॉर्टकट की क्या है, अगर आप कंट्रोल N दबाएंगे, ठीक है, तो आपके पास एक और आपके पास डायरेक्ट पेज शो हो जाएगा, जिस पे आप न्यू पेज आप ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ पर 2 प्रोजेक्ट शो हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। कंट्रोल N पे क्लिक करेंगे, यानी कि न्यू फाइल A4, आगे यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ आर्ट बोर्ड। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये देखो 2 आर्ट बोर्ड शो है। अगर आप चाहें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने शो करवाना चाहें करवा सकते हैं। इसको कहते हैं टैब बार। ठीक है, और इस साइड पर इसको क्या कहते हैं, टूल्स बार। ठीक है, इसको कहते हैं टूल्स बार। अगर आप यहाँ पर 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है, अगर आपके पास कोई नहीं भी है, जो आपके पास टूल शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर पड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा, राइट साइड पे क्या है, यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टीज पैनल है। ठीक है, प्रॉपर्टीज पैनल, यहाँ पर अगर मैं रेक्टेंगल लेती हूँ, ठीक है, ये मैं आपको शॉर्टकट की डायरेक्ट बताती रहूँगी साथ साथ। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज इसकी शो हो रही हैं। ठीक है, इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज पैनल, जिसमें हम इसको वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस भी ले जा सकते हैं, विड्थ हाइट भी चेंज कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं, कलर, फील, ओपेसिटी, अलाइनमेंट, सब इसकी अरेंजमेंट यहाँ पर होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यहाँ पर इसकी लेयर्स शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एलिप्स लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, यहाँ रुको, यहाँ पर मैं एक और रेक्टेंगल ले लेती हूँ। ठीक है, रुको, यहाँ पर हमारी लेयर्स शो हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लाइब्रेरी है, ये इस पे आपका कोई काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्या चीज़ है, अच्छा, अगर आपके पास कोई भी टूल्स नहीं शो हो रहे, ठीक है, अगर आपके पास कोई शो नहीं हो रहा है, तो आपने कहाँ पे जाना है, विंडो पे जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कलर गाइड, ये देखो कलर गाइड, यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ये इसके ऊपर। ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पर आपने एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, विंडो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अलाइनमेंट्स का हम ले आएंगे प्रॉपर्टीज, यहाँ पर हम विंडो पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर ब्रशेस की पैनल्स, ये देखो। ठीक है, ये हमारे पास टूल्स आ गए। ठीक है, इसको हम यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, ये हमारी मर्ज़ी है, हम इसको ऊपर रखना चाहें ऊपर रख सकते हैं। ठीक है,
अगर हम इसको बाई लेकर आना चाहें तो बाई रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा एडजस्ट करके रखती हूँ, अलाइनमेंट्स बिल्कुल करेक्ट रहती है। ठीक है, विंडो पे क्लिक करके यहाँ पर आपके पास कोई भी टूल्स नहीं है तो आपने यहाँ से ले लेने हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास टूल शो नहीं हो रहा, कभी भी आपके पास कोई भी टूल शो नहीं हो रहा तो आपने विंडो पे जाके यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ पर ले आना है। ठीक है, अब मैं एक और लेके जाती हूँ कलर्स। ठीक है, कलर्स लेके आई मैं, ये ऑलरेडी कलर्स पड़े हैं, मैं कोई और ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लेकर आती हूँ आर्ट बोर्ड। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी, कौन सी ट्रिक है जो प्रो यूज़र यूज़ करते हैं। अब देखो, यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर आपने हमेशा हाँ, स्टार्टिंग में आपने बहुत सारी मिस्टेक करनी है। स्टार्टिंग में आपने ऐसे पजल होना है कि आपने कहना है ये चीज़ें मेरी कहाँ उड़ रही हैं, जैसे ये इनको लेने से पहले थी ना, इसी तरह यहाँ पर चीज़ें कभी कभी गुम हो जाती हैं, कभी नहीं होती। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि आपने यहाँ से विंडो पे जाना है और आपने सारे यहाँ पर टूल इकट्ठे करके यहाँ पर अपनी एक वर्क स्पेस बना लेनी है। ठीक है, इसको कहते हैं वर्क स्पेस। वर्क स्पेस कैसे बनाते हैं? वर्क स्पेस बनाते हैं, सबसे पहले आपने ये बना लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपने जाना है, ये जो मिनिमाइज के पास है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपने जाना है, यहाँ पर आपने न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है, क्या नाम रखें, इम्पोर्टेंट नहीं, माई वर्क स्पेस लिख देते हैं, माई वर्क स्पेस। ठीक है, माई वर्क स्पेस, ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब मैं रुको, अच्छा, अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ, यहाँ पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, इसको ले जाके इसको भी डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अब कुछ इस तरह होगा कि आपके पास कभी कभी यहाँ पर सब कुछ छूट जाएगा, जैसे ये टूल्स हैं, ये टूल्स हैं, तो आपने क्या करना है, आपने पहले अपनी वर्क स्पेस बनाई होगी। ठीक है, आपने जाना है विंडो पे क्लिक करना है, तो आपने यहाँ पे वर्क स्पेस पे क्लिक करना है और यहाँ पर जाना है और माई वर्क स्पेस पे क्लिक कर देना है। इससे यहाँ पर यहाँ पर आपने वर्क स्पेस पे जाना है और रीसेट माई वर्क स्पेस पे क्लिक कर देना है, तो ये आपकी वर्क स्पेस यहाँ पर शो हो जाएगी जो पहले आपने बनाई थी। क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर जाना है, न्यू वर्क स्पेस पे जाना है और अपनी वर्क स्पेस बना लेनी है और विंडो पे जाना है। ठीक है, और यहाँ पर वर्क स्पेस पे जाएंगे, वर्क स्पेस पे जाने के बाद यहाँ पर रीसेट माई वर्क स्पेस। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर वर्क स्पेस शो हो जाएगी। ठीक है, ये था वर्क स्पेस जो मैंने आपको ट्रिक बतानी थी। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर क्या है, एक तो माउस के साथ भी हम आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इसको भी समझना हमारा ज़रूरी है। इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। ठीक है, एक और ऑप्शन है, हम इलस्ट्रेटर के अंदर रहकर 64,000 टाइम हम इसको जूम करके देख सकते हैं। ठीक है, और इलस्ट्रेशन की मज़े वाली बात यह है कि आप जितना इसको जूम कर लेंगे इसके पिक्सल नहीं फटेंगे। ठीक है, ये इसका मेन जो मज़ा है ना, ये यही है कि इलस्ट्रेशन में जो फोटोशॉप है ना वो पिक्सल टाइप है, लेकिन इलस्ट्रेटर पिक्सल नहीं है, इसके पिक्सल नहीं फटते। ठीक है, एक और बात। ठीक है, अब एक और चीज़, अगर आपने कोई भी वर्क किया है, ठीक है, यहाँ पर ये बनाया है, यहाँ पर ये बनाया है, ठीक है, यहाँ पर अगर आप जब सेव करेंगे ना, ठीक है, तो आपको जो शो होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो जो इतना होगा ना, इतना जो आर्ट बोर्ड के अंदर आपको रेक्टेंगल नज़र आ रहे हैं ना, शेप नज़र आ रही है, सिर्फ वो आपको नज़र आएंगे। आर्ट बोर्ड के अंदर रहकर कोई भी फाइल आपको शो नहीं होगी। ठीक है, आपने जब भी काम करना है आर्ट बोर्ड लेके आर्ट बोर्ड के अंदर आपने काम करना है, ना कि यहाँ पर। आप यहाँ पर काम करेंगे तो आपका वर्क वहाँ पे शो नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर आप यहाँ पर एक न्यू आर्ट बोर्ड लेते हो, ठीक है,
8 बोर्ड लेते हैं, रेक्टेंगल नहीं 8 बोर्ड के अंदर रहकर आप काम करोगे तो वो आपका काम शो होगा। ये 8 बोर्ड है, इसको 8 बोर्ड कहते हैं। ये वाला इसका टूल पड़ा है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट है Shift+O, ठीक है। ये थी आपकी हमारी क्लास, जो मैंने आपको इसकी इंटरफेस आपको समझाया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ लगी होगी। मिलते हैं नई क्लास में, क्योंकि आज की क्लास इतनी काफ़ी है। स्टार्टिंग में मैं आपको ऊपर ले जाऊँ ना तो फिर आप पज़ल हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आपको एक छोटी छोटी चीज़ मैं समझाऊँ, जो बिगनर्स अगर आप शॉर्टकट कीज़ नहीं यूज़ करेंगे, शॉर्टकट रास्ते नहीं यूज़ करेंगे तो आप बैठे रह जाएंगे और सारी दुनिया आगे निकल जाएगी। इसलिए आपने मेरी वीडियोस को अच्छी तरह समझना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको किस चीज़ की समझ आई है और किस चीज़ की नहीं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।